ये बाबा और माँ की कृपा है जो आपको संस्कारों से, परंपराओं के बंधन से, तमाम विचारों से, तमाम कर्मों से, उनके भोग से क्षण में मुक्ति मिलती है। अद्भुत। हिमालय के योगी गुरुदेव नीचे उतरने में डरते हैं, इसलिए हैं कि संस्कार बन जाएगा। पड़े हुए हैं 800 साल से, 1000 साल से। बहुत स्पेशल केस में आते हैं, प्रकट हुए, चाय पिए, 2-4 चीज़ें बताए, चर्चा किया, चले गए, डर डर के कुछ बताए और ज़्यादा नहीं कि संस्कार बन जाएगा। यहाँ तो बाबा माँ गुरुदेव आपकी कृपा से संस्कार तो ये चुटकी में जा रहे हैं, जिसमें सदियों लग जाते हैं, प्रमाण समेत। मनुष्य का स्वभाव है, गलत को बहुत ज़्यादा दिन ढो नहीं सकता, और जिस दिन उसको सही के दर्शन हो जाए वो गलत को उतार के फेंक देता है। लेकिन दर्शन हो जाए, दर्शन माने दर्शन, समझ पा रहे हैं? दर्शन हम बात कर रहे हैं जो फिलॉसफी वाला, वही दर्शन से। तो अगर उसका ठीक से दर्शन कर पाए तो मनुष्य कभी भी गलतियां करने को राजी नहीं है, क्योंकि गलतियां करना उसका स्वभाव नहीं है। जो उसका स्वभाव है सही समझना और सही जीना है, उसके आधार पर। जब तक वो गलत को सही माने रहता है, जीता सही के आधार पे ही है कि सही पे गलत को ही सही माने रहता है, तब तक उस सही के आधार पर गलत तरीके से जीता रहता है। जिस दिन वो सही को देख लेता है सही है क्या, तो फिर वो सही के अनुसार ही जीना चाहता है, उसके आचरण में आता है। तो चीज़ें बहुत सरल हैं, जिन्हें बहुत कठिन बना लिया गया है बहुत सरल। संस्कारों को काटना, परंपराओं से तोड़ना अपने को, चाहे परिवार परंपरा हो, चाहे वो कोई परंपरा हो, हर परंपरा से अपने को उस पीक पे जाके तोड़ना ही तोड़ना है। अभी जो परंपराएं हम में डंप हैं, उनका लेवल बहुत हाई है। लोग खराब तरीके से पूजन पाठ, खराब तरीके से व्यवहार, खराब तरीके से जीना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी को संस्कार मान लिए। जबकि वो हैबिट्स हैं। संस्कार तो अनुषंगी होता है, साथ साथ चलता है। बस केवल मनुष्य के संस्कार शिक्षा से आते हैं, मूल्य शिक्षा से। पीछे का प्रभाव बना रहता है। प्रभाव तो नहीं जाएगा ना, स्मृति नहीं, लेकिन उन स्मृतियों का प्रभाव बना रहता है, इंक्लूडिंग ऑल स्मृति, उसका प्रभाव बना रहता है। बिल्कुल, इसीलिए ढूंढने लगता है हम आए किस लिए। आज यहाँ जो सब लोग बैठे हैं उसी लिए तो, सही की खोज में। सही है क्या समझना है, ये अंदर उत्कंठा है गहरे में। तो बहुत अच्छा रहा आज का ध्यान। वो थोड़ा कठिन ध्यान, इसलिए ऑडियो बंद करा दी गई थी, ताकि इसकी कोई नकल करके अपना नुकसान न कर ले। यहाँ तो चीज़ों को दरबार ठीक कर सकता है जी, लेकिन आप घर में आपने कुछ कर लिया तो इस तरह का ध्यान, तो फिर आपके लिए संकट पैदा कर सकता है। बचाने वाला कोई होगा नहीं। आप फिर वहाँ आपको कौन सेव करेगा? हाँ, देखिए दुश्मन गर्दन सूक्ष्म ही काट दिया। यस, जैसे अभी एक सज्जन है, दरबार के पुराने भक्त हैं, अभी कल ही आए थे, बहुत पुराने भक्त हैं, 2019 से जुड़े थे। उनका भाई भी आया था,
वो दरबार आया, जुड़ा और उसके बाद कुछ दिन यहाँ रहा और उसने रहा इन द सेंस कि आता जाता था, वो न होने की प्रक्रिया में था। और दरबार की व्यवस्था है कि आप दरबार के विरुद्ध जाके, दरबार के बताए गए व्यवस्था के विरुद्ध जाके काम करते हैं तो दरबार के पुण्य आपके निष्क्रिय हो जाते। उसने क्या किया कि नकल करके हमारी और झाड़ फूक चालू कर दी। उसके साथ वीडियो भी अभी शायद आज रिलीज हुआ है। वो बहुत प्यारा बच्चा है जो दरबार से जुड़ा है, कल आया था। उसका वो छोटा भाई था, उसने अपने वहाँ जा कर के गाँव में और झाड़ फूक शुरू कर दी। हम बिल्कुल हमारी नकल करके चालू कर दिया। और दरबार ने स्पष्ट कर रखा है कि मत करो, नहीं इस कालांतर में आपको कष्ट होंगे, मृत्यु भी हो सकती है। और वही उसके साथ हुआ, पागल हो गया और सड़ करके मृत्यु हुई। बहुत बुरी तरह से उसकी मृत्यु हुई, सड़ सड़ के गल गल के मृत्यु हुई। पूरे गांव में पागल होकर घूमता था तो उसकी मृत्यु हुई। दरबार यही कहता है कि कोई नकल करने से, बाहर वालों की दूसरे डीएनए की आप करते हैं इस तरह से चिकित्सा, तो उसकी गंदी स्मृतियां आप में प्रवेश करती हैं, क्योंकि उसके पास कोई पुण्य नहीं है। और दरबार का निषेध है कि आप नहीं करेंगे बाहरी डीएनए को, कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए प्रेयर करिए, दरबार से करिए, संकल्प करिए, सब बढ़िया। बाहर के डीएनए के लिए आपने किया तो उसकी स्मृतियाँ आप में प्रवेश, अब इसी प्रकार की स्मृतियाँ गंदी गंदी उसमें प्रवेश हुई और बच्चा बहुत खतरनाक मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे और 2 भी केस हुए, एक झारखंड का था, एक बिहार का था, एक झारखंड का था, एक छत्तीसगढ़ का था। जो मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं। उन्हें लगता है वो तो बिल्कुल अब एकदम सीधे बाबा उनसे बात कर रहे हैं, माँ बात कर रही डायरेक्ट कि करो बेटा, अब हम आ गए, जल्दी उठाओ, बनाओ दंड दंड लेके चलो छड़ी घड़ी, और जल्दी से जो है वसूली चालू करो। और गहरे गड्ढे में जाते हैं और नष्ट होते हैं। तंत्र है, कोई व्यवस्था हो जितनी अच्छी होती है, दुरुपयोग करने पे उतनी खतरनाक होती है।